किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बेकसूर किसानों को रिहा कर ते माहौल शांत रखने लिए हरियाणा सरकार को चेतावनी भी दी और किसी तरह का कोई कार्यक्रम बाकी नहीं था। प्रशासन की ओर से जो मंदभागी सूचना मिली है, जिसकी मैं बात कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि इस हालात के चलते पुलिस ने जितने भी किसान, कितने भी हमारे नेता वहां गए हैं, सभी को डिटेन करना शुरू कर लिया। ये क्यों किया जा रहा है? हालात को जानबूझकर हरियाणा गवर्नमेंट खराब करना चाह रही है, माहौल को टेंस करना चाह रही है, ताकि कल को हाई कोर्ट के अंदर वो ये कह सके कि देखिए यहां पे आकर किसानों ने ये किया, किसानों ने वो किया, जबकि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा। न तो जब तक बॉर्डर नहीं खुलेंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है कि जब बॉर्डर खुलेंगे तब दिल्ली की ओर हम कूच करेंगे, तब तक किसी तरह का कोई ऐसा हमारा प्रोग्राम अभी तक बना नहीं। तो यहां ये भी क्लियर कर दिया कि एसपी का गिराव नहीं है। फिर भी हमारे वहां पे जो हमारे साथी आ रहे हैं, जिनको सूचना नहीं मिली, वो आ रहे हैं और नवदीप को लेकर आने के लिए वहां कुछ हमारे किसान नेता गए हैं, तो उनको डिटेन करना ये बिल्कुल गलत बात है। ये अति निंदनीय और शर्मनाक बात है और हरियाणा गवर्नमेंट को इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से काम नहीं चलता। आप माहौल को जानबूझकर टेंस कर उस माहौल को खराब कर बाद में आप हाई कोर्ट के अंदर ये बात साबित नहीं कर सकते कि किसानों ने माहौल खराब किया, इसलिए हम इनको दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दे सकते। वो इसके साथ जोड़कर नहीं की जा सकती। और मैं सरकार को निवेदन करता हूं, काइंडली इस माहौल को शांत रहने दें, शांत रखें, किसी तरह का भी कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे किसानों के अंदर नाराजगी और गुस्सा बढ़े। सो इसलिए जितने भी हमारे साथी डिटेन किए गए हैं, उन सभी साथियों को तुरंत रिहा किया जाए, वरना अगर फिर भी कोई हालात खराब होते तो उसकी जिम्मेदार हरियाणा गवर्नमेंट होगी। बाद में ये मत कहें जाकर कि किसान खराब कर रहे हैं। हमारा किसी तरह का भी आज माहौल खराब करना या किसी तरह का एसपी का गिराव, ऐसा कोई कॉल नहीं थी। वो हमने एसपी के गिराव की कॉल ऑफ कर दी गई थी, वो हमने वापस ले ली थी। लेकिन फिर भी अनाज मंडी के अंदर शांतमय भी किसानों को इकट्ठे ना होने देना, ये एक तरह का तानाशाही रवैया है। ये सहन योग्य नहीं है, ये बर्दाश्त लोग नहीं करेंगे। मैं इसीलिए निवेदन करता हूं, प्लीज हरियाणा का माहौल शांत रखने के लिए केवल किसानों की जिम्मेवारी नहीं है, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। वो भी इस ड्यूटी को निभाएं ताकि माहौल शांत रहे। केवल लठ के जोर पर शांति नहीं की जा सकती, नहीं करवाई जा सकती। हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। शांति बनाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। धक्के से शांति नहीं होती। जो इसके सब के जो किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है, अति शर्मनाक और निंदनीय। हम इसकी कड़े शब्दों से निंदा करते हैं और ये भी कहेंगे, चेतावनी देंगे हरियाणा गवर्नमेंट को कि अगर उनको डिटेन साथियों को रिहा नहीं किया जाता तो बाद में अगर हरियाणा का किसी तरह का भी माहौल खराब होता है तो उसकी जिम्मेदार हरियाणा गवर्नमेंट होगी। हम बोलते हैं आप वर्दी वाले हो, अच्छी बात, आप बता सकते हैं हमें भी किस लिए लगाई धारा 144, क्या खतरा था हमारा? तो सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन ही नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं सरकार के खिलाफ। हमने तो मंडी में जलवेड़ा साहब का सम्मान करके जाना था, ये हमारा निजी कार्यक्रम है। एसपी का गिराव तो हमने बंद कर दिया। अब कोई उचित कारण बताएं भी किस तरह से लगाए? कानून व्यवस्था के लिए लगाए, कोई भी घटना घट सकती है। कोई भी सवाल करें वो बाद में कर सकते हैं, बट अभी आज की डेट में 144 अगर लगी हुई है तो आपको उसका पालन करना। हाँ, मैं कहता हूँ बहन जी, आपकी वर्दी हमारे लिए,
आप जो तनख्वाह लेती है हमारे टैक्स से लेती है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम सवाल कर सकते हैं भाई। सिर्फ आपको ही नहीं, हाँ, बाकी सबको हम कौन सा कहता है, कानून हम के सामने सबके लिए बोले ना, बराबर आपको कानून को कौन सा खतरा था बहन जी, बता दीजिए तो हम बोलेंगे भी ये खतरा था। देखिए अंदेशे पे आप हमारा कार्यक्रम न करें, ये तो अच्छा नहीं ना। अभी धारा लगी हुई है, देखिए 163 जिसको हम पुरानी 144 धारा बोलते हाँ हैं। बोलिए, ठीक है। ठीक है, अब जो कानून जो इस टाइम लगा हुआ है उसकी पालना आपको भी करनी है और हमें सुनिश्चित कराना है कि उस कानून का जो धारा है उसकी पालना है। नहीं ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ आपका दायित्व तो हमारे प्रति भी है ना, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। अगर अब धारा बदल गई, अगर देश ने आईपीसी बनाई, अब बीएनएस बन गया, तो हमारे लिए सुरक्षा के लिए बनाई ना, हमारी सुरक्षा, हम देश के नागरिक है ना, तो हमारा भी अधिकार है ना भाई। क्यों ऐसा हमें क्यों रोका जाए, हमारे से क्या खतरा पूछ लीजिए। हमको लॉ एंड ऑर्डर, आपने परमिशन ली थी। देखिए हमने आपको जब 2 दिन का मोर्चा लगाया था तब भी मांग पत्र देके गए थे, बोला अभी हम आदमी छोड़ देंगे, नहीं करना। फिर हमने आपको, सबको मालूम था अभी मंडी में इकट्ठे होकर वापस जाएंगे, आपके हिसाब से बात हुई, जा तो आपको ज्ञात ना होता, ये हम आपको बताए बगैर। किसी भी चीज की परमिशन लेनी अनिवार्य है। इससे पहले आपने मोड़ा मंडी में करा था प्रोग्राम, आपने उसकी परमिशन ली, उस टर्म्स एंड कंडीशंस उसी फुलफिल करी। मोड़ा मंडी उसके के बाद पहले माला भी तो उतरी 3 जा- लागू गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये देखिए उस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये परमिशन सभा नहीं भी दी। नहीं थी, एक मंडी है ना, मंडी किसानों के लिए बनी, हमारे टैक्स से मंडी बनी, हमने वहाँ कोई कार्यक्रम तो सरकार के खिलाफ ना तो रैली थी ना आंदोलन था, कोई रैली होती आंदोलन होती परमिशन लेते, साधारण था भी वहाँ इकट्ठे होंगे, जड़बेला का सम्मान करेंगे, चले जाएंगे। वही कार्यक्रम सरकार के खिलाफ होता तब तो करते भाई, आपको परमिशन भी लेते, बात भी करते, ऐसा तो कुछ नहीं था। आप बता दिए अगर ऐसा है तो आप सच्चे होंगे भाई।